नमस्ते। सेफ्टी एक्सप्लेन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार हमें देख रहे हैं तो 3 छोटे काम जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन पर क्लिक। क्यों? ताकि सेफ्टी पर हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए साथ मिलकर सेफ्टी को और भी आसान बनाते हैं। अक्सर एक चीज को सिर्फ खाना पूर्ति समझकर टाल दिया जाता है, टूल बॉक्स टॉक। लेकिन क्या हो अगर यही छोटी सी मीटिंग आपकी टीम को हर दिन सुरक्षित रखने का सबसे पावरफुल तरीका बन जाए? चलिए पता लगाते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये टूल बॉक्स टॉक आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो काम शुरू करने से ठीक पहले होने वाली एक छोटी इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग। मतलब कोई लंबी चौड़ी क्लास नहीं, बल्कि उस दिन के काम से जुड़े खतरों और उनसे बचने के तरीकों पर एक क्विक फोकस्ड बातचीत। अच्छा, ये सिचुएशन तो शायद कई सुपरवाइजरों को जानी पहचानी लगेगी। संडे की रात है और दिमाग में बस एक ही टेंशन घूम रही है, कल सुबह की टूल बॉक्स टॉक में क्या बोलें, है ना? ऐसा लगता है कि सारे टॉपिक तो खत्म हो गए। ये हर हफ्ते का सिरदर्द बन जाता है। पर घबराइए मत, इसका भी एक बहुत अच्छा इलाज है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पर इतनी मेहनत की ही क्यों जाए? क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है जिसे बस टिक मार्क करना है। ये छोटी छोटी मीटिंग्स सच में एक जान बचाने वाली आदत बन सकती हैं। चलिए समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है और ये इतनी जरूरी क्यों है। सिर्फ बातें नहीं, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जो कंपनियां रोजाना टूल बॉक्स टॉक करती हैं, वहां दुर्घटनाओं की दर में 64% तक की कमी आती है। सोचिए, 64%! ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि इन कुछ मिनटों की मीटिंग में कितनी ताकत है। और फायदे सिर्फ दुर्घटनाएं कम होने तक ही नहीं रुकते। ये बातचीत एक तरह से ट्रेनिंग में जो छोटी मोटी चीजें छूट जाती हैं उनको पूरा करती है, टीम के बीच में बातचीत का माहौल बनाती है और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा कल्चर बनाती है जहां हर कोई सेफ्टी को लेके अलर्ट रहता है। और हाँ, कानूनी तौर पर भी ये जरूरी है ही। मतलब ये सुरक्षा को हमेशा फ्रंट एंड एंड सेंटर रखती है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। टॉपिक क्या हो? मतलब ऐसे विषय कैसे चुनें जिन्हें टीम वाले सच में सुने, न कि बस इधर उधर देखें। क्योंकि देखिए, अगर टॉपिक ही काम का नहीं है तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसका एक ही गोल्डन रूल है, टॉपिक को उस दिन के काम से सीधा जोड़िए। बस अगर टीम को ये लगा कि जो बात हो रही है वो अगले कुछ घंटों में उनके काम आने वाली है, तो वो यकीन मानिए कान लगाकर सुनेंगे। रेलेवेंस, यही सबसे जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आज टीम को स्कैफोल्डिंग पे काम करना है, तो जाहिर है टॉक का टॉपिक भी ऊंचाई पर काम करने और स्कैफोल्डिंग की सेफ्टी से जुड़ा होना चाहिए। सीधा, सरल और बिल्कुल पॉइंट पर। या फिर अगर साइट पर बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं तो बातचीत भारी इक्विपमेंट के आसपास काम करने के खतरों और सावधानियों पर होनी चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो सबसे बड़ा खतरा है उस पर सबसे पहले बात हो। एक और बड़ा स्मार्ट तरीका है मौसम के हिसाब से टॉपिक प्लान करना। सोचिए, सर्दियों में ठंड से बचने या बर्फ पर फिसलने के खतरों पर बात करना कितना जरूरी है, और गर्मियों में लू लगने और आग से बचाव पर बात होनी चाहिए। इससे क्या होता है, प्लानिंग भी आसान हो जाती है और बात हमेशा काम की लगती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या बात करनी है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा है कैसे बात करनी है। क्योंकि आपका डिलीवरी का तरीका ही ये तय करेगा कि मैसेज लोगों के दिमाग में घुसेगा या हवा में उड़ जाएगा। तो चलिए एक असरदार बातचीत की 5 चाबियों को देखते हैं। तो ये हैं वो 5 बातें। नंबर 1, जैसा हमने कहा इसे रेलेवेंट बनाइए। नंबर 2, इसे छोटा रखिए, बस 5 से 15 मिनट। किसी का अटेंशन स्पैन इससे ज्यादा नहीं होता। नंबर 3, इसे इंटरैक्टिव बनाइए। सवाल पूछिए, लोगों को बोलने का मौका दीजिए, ये कोई लेक्चर नहीं है। नंबर 4, कहानी सुनाइए, सिर्फ डेटा मत बताइए। और 5वां, पॉजिटिव रहिए। ये मत करो वो मत करो से बेहतर है कि खतरों से कैसे बचें, इस पर फोकस करें। और ये बात कहानी सुनाने की ताकत को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, आंकड़ों पर लोग शायद भरोसा कर लें, लेकिन याद क्या रहता है? कहानियां, असल जिंदगी का कोई किस्सा, ये कोई बाल बाल बचने वाली घटना, ये सूखी सूखी बातों से 1000 गुना ज्यादा असर करती है। और यहां कुछ और छोटे छोटे मगर काम के टिप्स हैं। स्क्रिप्ट से रट्टा मारकर मत बोलिए, ऐसा लगता है कोई रोबोट बोल रहा है। सबसे आई कांटेक्ट बनाकर बात कीजिए। ऐसी जगह चुनिए जहां ज्यादा शोर शराबा ना हो। सवाल ऐसे पूछिए जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में ना हो, ताकि लोग खुलकर बोलें। और हां,
इसका रिकॉर्ड जरूर मेंटेन कीजिए कि कौन कौन आया था और किस टॉपिक पर बात हुई। तो इन सब छोटी छोटी कोशिशों का बड़ा असर क्या होता है? देखिए, बात सिर्फ एक दिन की सेफ्टी की नहीं है। ये रोज की आदतें धीरे धीरे एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की नींव रखती हैं। ये लाइन मुझे लगता है पूरी बात का निचोड़ है। जब सेफ्टी पे बात करना रोज के काम का हिस्सा बन जाता है ना, तो वो सिर्फ एक रूल बुक में लिखा नियम नहीं रहता, वो टीम की आदत बन जाती है, उनके काम करने का तरीका बन जाता है। और आखिर में ये सब नजरिए का खेल है। इस बातचीत को एक बोझ समझने के बजाय इससे एक मौका समझिए। ये दिखाने का मौका कि मैनेजमेंट को अपनी टीम की सच में परवाह है। जब ये एहसास होता है तो लोग भी इसे गंभीरता से लेते हैं। और असल में यही तो आखिरी मकसद है ना? एक ऐसी टीम बनाना जो एक दूसरे का ख्याल रखे और हर दिन काम के बाद सही सलामत अपने घर जाए। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, एक सेफ साइट हमेशा एक ज्यादा प्रोडक्टिव साइट होती है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि अगली सेफ्टी टॉक सिर्फ एक काम निपटाने जैसा होगा या एक कल्चर बनाने वाली बातचीत होगी? ये फैसला बहुत कुछ बदल सकता है। हमेशा याद रखिए, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर इस जानकारी से सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।